खबर में खुश आमदीद। मेरे साथ आरफ हमीद भट्टी साहब, जनाब ताहिर मलिक साहब और मैं हूँ सईद काजी। नाज़रीन, पाबंदी तो का ऐलान किया था इमरान खान साहब ने, इसके बावजूद जलसा आज मानसेरे में हुआ। क्या अब जो है हीट को बढ़ा रहा है PDM और ख़ास तौर पर मियाँ नवाज शरीफ साहब और उनकी पार्टी किस एक मकाम की तरफ ले जाना चाहते हैं इस कॉन्फ्लिक्ट को? इस पर हम बात करेंगे अपने माहिरीन से और अंदर की खबरें लेंगे। PDM के 12 नुकात जो उन्होंने दिए वो कितने नाफिजुल अमल हैं और या नहीं है, और इसके साथ साथ डॉलर में आज फिर कुछ इजाफा हुआ है, मगर ओवरऑल कुछ पिछले अरसे में कमी नज़र आई है। तो क्या स्टैगफ्लेशन का हम शिकार हो गए हैं कि एक तरफ पैदावार नहीं है और दूसरी तरफ कीमतें बढ़ रही हैं? ये क्या सिलसिला है और ये कहाँ तक जाएगा? उसके बाद उसामा बिन लादेन की हलाकत पर ओबामा के तहलका-खेज़ जो इंकशाफात हैं उस पर भी बात करेंगे। भट्टी साहब, यूँ लगता है कि हम लीग नून ख़ास तौर पर और मौलाना भी किसी चाहते हैं कि कोई फैसला कौन मोड़ पे ले जाएं, जैसे नो होल्ड बार्स हैं, जलसे करेंगे। हुकूमत अभी तक पैसिव है, सिवाय इसके के केसेस हो रहे हैं, जिस तरह आज हुआ केस नया रेफरेंस फाइल हुआ है एहसन इकबाल साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब वज़ीर आज़म मोहतरम इमरान खान साहब ने कहा था कि हमने जलसों पर पाबंदी लगा दी, तो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने वाज़ेह तौर पर कहा था कि वो इस पाबंदी को मुस्तरद करते हैं, क्योंकि उनके बकौल कि ये सिलेक्टेड हुकूमत है। तो लिहाजा पाबंदी तो PDM ने पहले दिन मानी नहीं। तो आज खुसूसन मेरा ख्याल है खाली मुस्लिम लीग नून का मनसेरा में जलसा था, जिस पर उन्होंने हस्बे मामूल अपने टारगेट को अचीव किया। देखें, PDM ने जो ऐलान किया है, मेरी इतला है कि पीपल्स पार्टी बहुत सॉफ्ट कॉर्नर रखती है। वो नवाज शरीफ के नैरेटिव को लेके साथ नहीं चलना चाहती, लेकिन PDM तो कह चुकी है कि पहले हमको 5-6 जलसे करेंगे, उसके बाद इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च करेंगे, लॉन्ग मार्च के बाद इस्लामाबाद में धरना देंगे। उनका तो अपना एक ख्याल है कि जब तक ये हुकूमत का एहतमाम नहीं होता वो जद्दोजहद जारी रखेंगे, लेकिन मेरी इतला के मुताबिक कभी भी जलसे जुलूसों से हुकूमतें नहीं जाया करती। नहीं, बट साहब एक खबर से मैं आपसे कंफर्म करवाना चाहता हूँ। खबर ये है कि मुस्लिम लीग नून ख़ास तौर पर चाहती है कि हुकूमत रिएक्ट करे, सख्ती करे और एक हंगामा आराई हो। देखें, जब आप दफ़ा 144 लगाएंगे, आपको याद होगा इमरान खान साहब ने जब लॉन्ग मार्च किया था 144 थी, तो हुकूमत ने रिएक्ट किया था। इमरान खान साहब भी चाहते थे कि लड़ाई झगड़ा हो। उस दौरान PTV पे वो जो इतला की खबरें आई, मुख्तलिफ खबरें आई, तो नून लीग तो मेरे ख्याल में और PDM हर किस्म के टकराव के लिए तैयार है, क्योंकि वो किसी भी कीमत पर उनके साथ अगर किसी लोगों की बातचीत हुई है तो वो मौजूदा हुकूमत के बारे में कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं रखते, जिसका वो अक्सर व बेशतर ऐलान करते हैं कि हम इनसे नहीं बातचीत करेंगे। अब मेरे ख्याल में देखें, अपोजिशन हमेशा इशू बनाती है। ये इमरान खान साहब का काम है कि अपने सीजन पुराने पॉलिटिशियनों के ज़रिए इनको टैकल करे, PDM के इस हदफ को पूरा ना होने दें कि जलाओ घिराव की नौबत आए। ये हुकूमत की हिकमत अमली होनी चाहिए जो समझदार हुकूमतें हमेशा करती हैं। लेकिन इमरान खान साहब को चाहिए अपने जो लगड़ बगड़ इम्पोर्टेड चीज़ें आई हैं ना, 9 मौलूद बच्चे उन्होंने रखे हुए हैं, उनकी बजाय समझदार सियासतदानों से मुशावरत करें उनके साथ। अच्छा भट्टी साहब, इसके साथ मुझे ये बताएं, फिर मैं मलिक साहब आपकी तरफ आता हूँ। परिंदे उड़ेंगे, लीडरशिप तो लड़ने को तैयार है, सेकंड टीयर्स में परिंदे उड़ेंगे या लड़ेंगे? देखिए, नवाज शरीफ की हद तक तो उसने कह दिया है कि मैं आखिरी दम तक लड़ूंगा। ठीक, परिंदे इनके भी उड़ेंगे, लेकिन अगर कोई चीज़ न्यूट्रल हो गई तो PTI मौजूदा हुकूमत के भी काफ़ी परिंदे उड़ेंगे। लेकिन जब आप कोई चीज़ की बात कर रहे हैं, वो न्यूट्रल कैसे होगी जब डायरेक्ट अटैक ही उन पर आ रहा है? हाँ, बस यही तो एक PDM से गलती हो रही है कि भाई अदारे मुल्क के होते हैं, खुदारा उनको कंट्रोवर्सी में ना डालो। आपने भी 13 में हुआ था, इमरान खान ने कहा था कि जी धांधली हुई है, उन्होंने एहतजाज किया था, पूरा मैंने एहतजाज हक है। हाँ, लेकिन PDM का एक फ़र्ज़ है कि इसे पुरतशद्दद ना करे। नवाज शरीफ के बच्चे बाहर हैं, तो इधर जुलूस जलसे जुलूस निकालने वाले किसी के तो बच्चे होंगे, उसका बाप अरबपति ना हो, कोई दुकानदार हो, गरीब हो, किसान हो, मजदूर हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, तो लिहाजा पुरअमन एहतजाज करना चाहिए। लेकिन अब देखना यह है कि इमरान खान साहब की हुकूमत इसको कैसे स्ट्रेटेजी के साथ डील करती है। अच्छा मलिक साहब, मुझे ये बताएं कि कल मौलाना फजलुर रहमान ने क्यों नहीं बोलने दिया? और मरियम साहिबा ने बाद में अपने वालिद साहब का बयानिया और फिर मानसेरा के जलसे में उन्होंने कहा कि जनाब हमारा तो वही बयानिया है।
तो क्या इसमें कोई अंदर लगता है कि अभी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी है? डेफिनेटली है। उसका वजह एक बहुत बड़ा मसला है कि मुस्लिम लीग नून और मौलाना के लिए नथिंग टू लूज़, उनके हाथ में है क्या जो उन्होंने देना है। प्रॉब्लम फंसी है पीपल्स पार्टी के पास पीपल्स पार्टी के पास सबसे बड़ी प्राइज़ ये है कि आप दुनिया का फेयर तरीन भी इलेक्शन करा लें तो अल्टीमेट सबसे बड़ी कामयाबी क्या होगी, वो सिंध को ले जाएंगे। ये एक मफरूज़े की मैं बात कर रहा हूँ, उनके लिए कोई पीस ऑफ केक नहीं है, ना उनको पंजाब मिलना है, ना KPK मिलना है, ना बलोचिस्तान मिलना है, ना फेडरल मिलना है। तो पीपल्स पार्टी के पास वो एनर्जी नहीं है, ज़रूरत नहीं है। और 1-2 महीने से जो उन पर रहम व करम हो रहा है उस पर भी तो आप खुश हो ना, कोई नैब का केस नहीं तो CM साहब सुबह दोपहर शाम खाने से पहले खाने के बाद इस्लामाबाद जाते थे नैब के केस के लिए, वो भी छूट गए हैं। तो समझे ना, CM पंजाब जो सिंध थे मुराद, तो मेरा अलील है, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, मगर नैब ने उनकी बड़ा ख्याल रखा हुआ है। मैं जो सवाल जो आपको आर्गूमेंट कर रहा हूँ, सबसे बड़ा स्ट्रेस पीपल्स पार्टी पे ये है कि दे हैव समथिंग टू लूज, और लूज करने के लिए सबसे पहले वो तो क्लियर हो गया ना, वो उनका लूज कुछ नहीं होगा, तो वो ये आपका जवाब है। मौलाना इसीलिए चाह रहे हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा खुद कमांड करें, दाएं बाएं ना। भट्टी साहब इनका तो यही बयानी है, मरियम मोहतरमा यही फरमा रही हैं कि वही हमारा रहेगा और हम इसी तरह से अटैक करेंगे। देखिए, मैं गुजारिश कर रहा हूँ, नवाज़ शरीफ साहब और मोहतरमा मरियम नवाज़ का बयानिया तो पहले दिन से ये है, ये तो नाम लेके भी कर चुके हैं और बल्कि इससे भी बहुत ज़्यादा आगे निकल चुकी हैं। लेकिन क्या देखना ये है कि दूसरी बड़ी सुपर पावर, यहाँ पहली कह दें पीपल्स पार्टी है क्योंकि उसके पास सिंध हुकूमत भी है, क्या वो इस बयानिए को बाय करती हैं? और इसके इन बयानिए को अदारों के ख़िलाफ़ आप देख लें, नून लीग को शिकस्त फाश हुई गिलगित बल्तिस्तान में, पीपल्स पार्टी को फिर 4 मिल गई, इनकी हुकूमत थी। इन्हीं के वज़ीर आला ने पीपल्स पार्टी पे कितने इल्ज़ाम लगाए। ख्वाजा आसफ साहब आसफ जरदारी पे अदम एतमाद कर चुके हैं कई दफ़ा, एतजाज़ अहसन मुस्लिम लीग नून पर अदम एतमाद कर चुके हैं, तो दोनों में एतमाद का फ़क़दान है। ये तो इमरान खान चाहें तो 9 मुलीद बच्चे जो बाहर से उठा के लाया लावारस से, उनकी बजाय किसी कॉम्पिटेंट पॉलिटिशियन के ज़रिए इनको डील करें। ये इतनी मुश्किलात खड़ी नहीं कर सकते जब तक कि बहुत बड़ा धरने की तरफ ना जाएं, बहुत बड़े धरने की तरफ ना जाएं। अदरवाइज़ एहतजाजी जलसे जुलूसों से ना, अगर 126 दिन इमरान खान के धरने से बड़ा धरना पाकिस्तान की हिस्ट्री में मैंने नहीं देखा। हुकूमत नहीं गई, प्रेशर ज़रूर आया। यही हुकूमत का है कि असाब मजबूत रखें, कोई लूज बात ना करे, कोई लूज बात ना करें, इंतकामी कार्रवाइयों से कोशिश करें, गुरेज करें, छोटे मोटे पर्चे ना दें। इन पर्चों से ये हीरो बन रहे हैं। देखें ना, आपने लाहौर के एक MPA पे पर्चा दिया, दूसरे दिन बाहर आ गया। आपने सरगोदा मुल्तान दिया, बाहर आ गया। ये मेरा ख्याल जमानत पे है, वो है अबूरी जमानत पे होंगे। नहीं वो कन्फर्म हो गई बेल, मेरा ख्याल है पर्चा भी ख्वाहिश हो गया कुछ, तो शायद ऐसा, लेकिन बेल हो गई। तो ये चीज़ें PDM के लिए हमदर्दी हो रही है, इंतकामी कार्रवाई है। ये इमरान खान साहब अगर थोड़ा सा अपनी इस स्ट्रेटजी को बेहतर बना लें तो उन्हें कहें ठीक है भाई, आइन और कानून में रह के पुरअमन एहतजाज करें, जहाँ आइन की कानून की वायलेशन करेंगे तो हुकूमत हरकत में आएगी। मरियम साहब ने इलेक्शन के बारे में मलिक साहब उन्होंने कुछ और भी कहा है बल्तिस्तान, हालांकि वहाँ तो कम अज़ कम मुस्लिम लीग नून का तो सफाया ही हुआ है, तो लेकिन वो कुछ और तरीके से इंटरप्रेट कर रही हैं। सुनाइए। उन 8 सीटों की मुबारकबाद हम इमरान खान को नहीं देते। उन 8 सीटें जो आपको भीख में मिल गई हैं, उनकी मुबारकबाद भी हम सिलेक्टर्स को देते हैं। मैं एक सवाल कर दूं, यहाँ हमेशा रूलिंग पार्टी जीतती है, सिंध आज़ाद कश्मीर भी हो यहाँ भी हो, और ये भी जीते थे। वैसे वो सही आपने कह रहे हैं, पंजाब में भी वैसे अगर आप गौर से करें ना तो आज़ाद उम्मीदवार इतने आगे थे कि लगा था सारा वही फैसला पंजाब का भी ये करेंगे। तो 2018 से एक मैं कॉमननेस देख रहा हूँ, गिलगित बल्तिस्तान में भी आप देखें 7-8 जो आज़ाद आए हैं, अगर इमरान खान साहब के पास 7-8 भी सीटें ना होती तो फैक्टर वही बनेगा जो पंजाब में बना है, आज़ाद बनेंगे। हाँ, क्योंकि आपको अच्छी तरह याद होगा, आप भट्टी साहब से कंफर्म भी कर सकते हैं, अगर वो थोड़ा सा भी आप मियाँ साहब को मुट्ठी खोलने देते ना तो उन्होंने पंजाब में तब भी हुकूमत बना लेनी थी, क्योंकि आज़ाद बनाने का यही फार्मूला होता है हमारे सिस्टम में। लेकिन मलिक साहब, आप समझते नहीं है कि जब आपकी पार्टियां भी सिलेक्टर्स के पीछे पीछे घूम रही हों तो आज़ाद अपने ज़ोर से जीत जाते हैं? ये जो जलसा है ना, इसकी जो हम कोई जर्नलिस्ट कोई इतने आलम नहीं है कि इमरान खान हुकूमत को ना पता लगे। ये जलसा जाना है
PTM और जो मौलाना के मदरसे के ट्रांसक्रिप्ट की भी बात मैं है। उधर ही आने लगा हूँ। ये सारी फोर्स जा रही है एंटी स्टैब्लिशमेंट और स्टैब्लिशमेंट की शख्सियतों के खिलाफ। मेरी जो अंदर की खबर है, जो समझ भी है, वो ये कि इमरान खान PTA की लॉटरी निकली हुई है कि वो जाने तो वो जाने। मेरा हाल कुछ इससे ज़्यादा मैं बात नहीं कर सकता। तो ये भी उधर ही जा रहे हैं साहब, ये भी उधर ये ही जा जो रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूंसी मियां नवाज शरीफ साहब की है, पैटी बुर्जुआजी जिसे हम कहते हैं, दुकानदार हैं ये लोग हैं, वर्किंग क्लास तो ना इनके साथ है ना पीपल्स पार्टी के साथ है, ना ही मेरे ख्याल में PTI के साथ। अच्छा, बात ये लोग जो दुकानदार, मैं कह रहा हूँ ये तरीके तो नहीं चलाया करते। मेरी गुजारिश सुने, मरियम साहबा के उस्ताद है मोहतरम, क्या नाम है यार आपके बड़े, परवेज रशीद साहब, परवेज रशीद साहब, और ये मोहम्मद जुबैर साहब मोहतरम, दोनों ने इलेक्शन नहीं लड़े मेरे ख्याल में। लड़े हैं जुबैर साहब ने कोई इलेक्शन? वो तो सेनेटर है, वैसे लड़ पड़ते हैं आप, मतलब है हमसे सर, सॉरी मेरा मतलब है इन्होंने आवाम की सियासत नहीं की। अब ये किसको चैलेंज कर रहे हैं कि 7 घंटे का आप वीडियो कर दें? यार अनबिलीवेबल है। अगर किसी ने आपको इत्माद करके यकीन करके बिठा लिया है, हमारे पास सबसे ज़्यादा जर्नलिस्ट के पास कीमती होता है उसका सोर्स, उसे डिस्क्लोज नहीं करते हम पे। मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। नहीं, ये 7 घंटे खुद रिलीज बता दें, इतनी हिम्मत है तो बचाए। ISPR को आप झूठा कह रहे हैं, आप अहम अदारे के अफसरान को झूठा कह रहे हैं जिनसे आपने मुलाकातें की। आप यही कह रहे हैं ना उन्होंने गलत कहा जी मैं सच्चा हूँ, एक दफ़ा वो दे दें 7 घंटे का। नहीं, मेरा सवाल तो आप फैक्ट्स बता दें भाई, इतने बहादुर बने आप, काबिल एहतराम है। जुबैर साहब कंपैरेटिवली नून लीग में अच्छे आदमी समझे जाते हैं, तो भाई फिर आप 7 घंटे का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे जी ये बात हुई थी। अदारों को टारगेट काजी सब क्यों? नहीं, मेरा सवाल और आपसे, अंदर जो हुआ इनको पता है या उनको पता है? मेरा सवाल ये है कि जब आप मिलने गए हैं, चाहे उन्होंने बुलाया है चाहे आपने मुलाकात की रिक्वेस्ट की है, आपने तो अपने बयानी को खुद जूतियां मारी हैं, उसका बेड़ा गर्क कर दिया आपने। नहीं देखे, आप कह रहे हैं कि भाई ऑल दी इवल स्टेम फ्रॉम एक बंदे ये लेके आ रहे हैं। उधर फिर आप जो है भले कशकोल लेके गए हैं बल्कि धमकी देने गए हैं। आपके बयानी की क्या औकात रहेगी? काजी साहब देखें, नहायत अदब एहतराम से 7 घंटे इतनी बड़ी अहम शख्सियात किसी को टाइम नहीं देती। बात अल्लाह को जान के करनी है। 7 घंटे उन शख्सियात का वक्त बहुत ज़्यादा कीमती होता है। वो ठीक 15 मिनट बाद आ जाते हैं, सर फलां मीटिंग है फलां मीटिंग है। लेकिन मोहम्मद जुबैर साहब क्यों इस पे बाजिद हैं कि आप बोल दो भाई, आप उनके पास मिलने गए थे, उनके पुराने मरासम होंगे, उन्होंने आपको इज्जत दी होगी, चाय पिलाई होगी, खाना खिलाया होगा, उस इज्जत का बदला उनको ये तो ना दे कि उन पर इल्ज़ाम तराशियाँ आ जाए। आप असल बात एजेंडा तो यही था ना कि मरियम और नवाज शरीफ को रिलीफ दें। बाकी बेशक आप 8 घंटे बैठे हो, 2 दिन साथ रहे हो, तो भाई आप सच बता दो। रोजाना आके टीवी पे ये कहना मैं नहीं तो सच बोल दूंगा, ये पूछ बातें फिरेंगे, दिस इज नॉट प्रॉपर। अच्छा बड़ी साहब, मैं कुछ थोड़ी सी आपकी खिदमत में चीज़ पेश करता हूँ। 12 नुकात उन्होंने दिए हैं, जिसमें क्या है PTM के 12 नुकात क्या हैं जी? PTM ने नए 12 नुकात पेश कर दिए हैं, जिनका नाम मिसाक पाकिस्तान रखा है। वफाकी इस्लामी जमहूरी पार्लिमानी आइन, पाकिस्तान की बालादस्ती अमलदारी यकीनी बनाना, आइन में मौजूद है। पार्लियामेंट की खुद मुख्तारी आइन में मौजूद है। सियासत से एस्टैब्लिशमेंट और इंटेलिजेंस इदारों के किरदार का खात्मा, ये भी आइन में मौजूद है, मगर खुद ये उसके बेनिफिशरी रहे हैं। आज़ाद अदलिया का क़याम, हाँ जी, कौन कहता है ये ना हो? आज़ादाना गैर जानिबदाराना मुनसिफाना इंतखाबात के लिए सलाहत का इनकाद, अवाम की बुनियादी इंसानी और जमहूरी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़। माशाअल्लाह, आपको याद आ गया, बड़ी बात है। सूबों के हकूक़ और 18वीं तरमीम का तहफ़्फ़ुज़, मकामी हुकूमतों का मौसर निज़ाम, बला बला, बहुत सी सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें आइन में मौजूद हैं। सवाल मेरा सादा सा है, 30-35 साल से बारियाँ ले रहे थे, अवाम के जमहूरी हकूक़ याद नहीं आए? अवाम के जमहूरी हकूक़ तब होते हैं जब आपसे हाउसिंग की मिनिस्ट्री ले ली जाए और इलीगल बंदों को कहा जाए कि जनाब निकलें यहाँ से, आपके वजीर चले गए हैं, तो फिर अवाम के हकूक़ खराब हो जाते हैं। अच्छा, गुजारिश है, ये जो आपने फरमाया 12 नुकात, हाँ जी, ये तो आइन का हिस्सा है, इसमें इन्होंने कौन सा कारनामा किया? और एक और खबर, कौन कहता है दादली करो, कौन कहता है अदारे? लेकिन एक बात इसमें मुझे अच्छी लगी है, अदारे राय और मीडिया की आज़ादी का दफा। अब तो लगड़ बगड़ आ गए हैं शेर का शिकार करने। लगड़ बगड़ समझते हैं आप? हमारे दोस्त है हुमाली शाह साहब, कोई अंदाजा है मुझे, वो कहते हैं कि लगड़ बगड़ ना इंतज़ार करता है शेर सो जाए या मर जाए फिर इस पर हमला करूँ, तो कुछ करते हैं। लेकिन बहरहाल मेरे ख्याल में ये 12 नुकात में कोई बुराई नहीं, लेकिन ये वक्त अपोजिशन डेस्परेट हुई है, जलाओ घिराव करना चाहती है। हुकूमत का इम्तहान है कि हालात की मुनासबत से कोरोना बहुत ज़्यादा आ गया, इकानमी गिरी हुई है। इनको टकराव की बजाय सियासी मामला सियासी अंदाज में हल करे
ताकत का बेजा इस्तेमाल नुकसानदेह हो सकता है। बड़ी ये मलक साहब मेरी राय है। बड़ी सेंसिटिव बिल्कुल, खबर बड़ी है, सही बड़ी राय सेंसिटिव खबर है जिसकी तरफ मैं आ रहा हूँ। अब अगर पीटीएम का जलसा होता है वहां पे एक बंदे के बारे में कुछ जिक्र कर दूं या रहने दूं? कर दे लगड़ बगड़ है, कौन? चले रहने दें। रहने दे। अच्छा, बात यह है कि वहां पंजाब प्रोड्यूसर ने कान में तो आपने कह चले दिया रहने दें, पीटीएम वरना उसके बारे में पीटीएम में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नेशनल पॉलिटिक्स की बात करते हैं, और जो मुझे जब तक याद है अली वजीर का तो सोशलिस्ट के तौर पे हम जानते थे, अब वो बाकी पार्टी क्या है। मगर सवाल ये है, मुझे ये बताएं कि वहाँ अगर एक तो ये खबर आई कि मोहसिन दावड़ साहब की कोई बहस हुई है पीडीएम के इजलास में जनाब मौलाना फजल रहमान साहब से, ये कहाँ तक बात दुरुस्त या गलत है? और अगर वहाँ पंजाब के खिलाफ जिस तरह वहाँ नारे लगते हैं वो लगेंगे तो फिर मरियम साहबा और ये क्या करेंगे? देखिए, मौलाना फजलुर रहमान फाटा के मसले में बिल्कुल वाज़ेह स्टैंड था, उसमें इमरान खान को क्रेडिट जाता, उन्होंने लिया था। मैंने गुजारिश की है ना जमातों का किबला एक नहीं है। अब मोहसिन दावड़ वगैरह की हिस्ट्री क्या है मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं, उनका बयानिया क्या है मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं। अब मेरी समझ में नहीं आता कि 11 जमातें जिनकी ना रास्ता एक है ना मंजिल एक है, लेकिन इकट्ठे हैं क्यों है कि मौजूदा हुकूमत को घर भेजना चाहते हैं। और इनके पीडीएम के इजलास में अक्सर तलखो गर्मी सर्दी होती रहती है, क्योंकि मरियम भी गुस्से में बैठी रहती हैं कि ये ज़्यादातर मेरे वालद के बयानिए को लेकर नहीं चल रहे। बिलावल भुट्टो साहब अपने वालद मोहतरम आसफ अली जरदारी के बयानिए को लेकर चल रहे हैं। तो पीडीएम इस हद तक तो फिक्स है, इमरान खान को घर जाना चाहिए, लेकिन रास्ता क्या अपनाना चाहिए मेरा ख्याल इसका तयन अभी तक नहीं कर सके। अच्छा, एक मलिक साहब मैं उसे बहुत बड़ी फैलिसी समझता हूँ। मतलब पंजाब है, पंजाब में भी गरीब लोग हैं, अमीर लोग हैं, बलूचिस्तान में भी अमीर लोग हैं, गरीब लोग हैं, ये जितने नेशनलिस्ट हैं ये गल। बल्कि मैं आपको बता देता हूँ कि जो अताउल्लाह महंगल साहब हैं, अताउल्लाह महंगल साहब से मैंने कहा कि आप पंजाब को क्यों गाली देते हैं? तो वो मुझे कहते हैं कि जब हमें बलूचिस्तान में पंजाबी थानेदार जूती मारता है तो हम किसको गाली दें? तो मैंने कहा हुजूर मुझे बताएं, जब पंजाब में मुझे पंजाबी थानेदार जूती मारता है तो मैं किसको गाली दूँ? मसला तो तबके का है। वो जब तबके में आप चले जाए ना, आप बलोची रहते हैं, आप हुक्मरान तबके और इशराफिया का सब बन जाते हैं। मलक साहब, सवाल आपसे मैं माफ़ी चाहता हूँ। हम सब अल्हम्दुलिल्लाह पहला फ़ख्र मुसलमान पाकिस्तानी पंजाबी सिंधी बलोची, मैं तो साथ में नहीं हूँ, लेकिन सवाल आपसे किया। अच्छा, भट्टी साहब के सवाल को आपके लिए, चलो पहली तो हमारी इसमें तो शक नहीं है, पहली हमारी निशानी है मुसलमान होने की। दूसरी निशानी सिर्फ एक है, एक अमीर है एक गरीब है, एक ताकतवर है कमज़ोर है। वो बलोची भी है, वो लाहौरी भी है, वो सिंधी भी है, वो पठान भी है। इस बुनियाद पर सियासत क्यों नहीं होती? नहीं, वो इसलिए नहीं होती कि इनमें सियासत के जीन्स नहीं है, ये पावर मेरा सवाल दोबारा सुन लंबा बोलिए। जी हाँ, इसका मतलब है कि ये नॉन इश्यूज पे सियासत करते हैं। हाँ, ये आसान काम है ना। देखें सिंध में अपना मशरकी पाकिस्तान में क्या हुआ, मशरकी पाकिस्तान में ये हुआ जो अगर चीफ सेक्रेटरी पंजाबी है तो उसका मतलब सारा पंजाब है। हम पंजाब में बैठे हैं ना तीनों, मेरे लिए सिंध भी उतना ही प्यारा है, केपी भी उतना प्यारा है। मैं कोई ये पंजाबी होने की बात नहीं कर रहा। ये लाहौर में हम बैठे हैं ना, बड़ा लाहौर शोर डालते हैं। आप कल मेरे साथ तीनों चलें, दोनों चले, कैमरा लेकर हम शदरा चलते हैं। अगर काजी साहब गायें और इंसान इकट्ठे पानी पीते आपको लाहौर शदरा में नजर ना आए तो मैं प्रोग्राम पे बैठना छोड़ दूंगा। आपने क्या समझा हुआ है कि लाहौर पाकिस्तान, पंजाब में तो ऐसे लगता है स्वीडन बना हुआ है, यहाँ पे घी भी फ्री है, यहाँ दूध भी फ्री है। ये सारा मिसपरसेप्शन है। ये इसका बानी था शेख मुजीब। ये मशरकी पाकिस्तान से बीमारी शुरू हुई है कि जी पंजाब क्या है, पंजाब में सबसे ज्यादा गुर्बत है। उर्दू बना दे, जाग पंजाबी जाग, तेरी पग जनूबी छौनी चले जाए, महमूद बूटी चले जाए, नवाकोट चले जाए, इंसान और जानवर वो आप 1 मिनट में 3 किलो। भट्टी साहब, मैंने कल आपसे बताया, भट्टी साहब कल लाहौर आप लारी अड्डी हम दोनों चलते हैं कैमरा लेके। मैं आपको सूबों में तकसीम करते हैं ये मुल्क के। मैं गुर्बत की बात कर रहा हूँ, जो असल राय दे रहा हूँ। नेशनलिटी एक ही है, गरीब है अमीर है। मैं आप मेरे साथ चले लारी अड्डा, मैं मतलब मेरे भी बच्चे हैं, आपके भी बच्चे हैं। अगर आपको मैं 100 बच्चा 10 साल से नीचे आज लाहौर लारी अड्डे से काम करता ना दूं तो आप मुझे अच्छा बड़ी साहब, कौन से मैं एक नया ट्विस्ट देता हूं। आपकी खबर है, सॉरी मैं उसमें थोड़ी सी इंटरवेंशन कर रहा हूं। वो खबर में अभी कंफर्म भी हुई है कि $31 बिलियन इन्होंने 2 साल में हमने दिया है। अच्छा, 95 कर्जा उतारा बड़ी साहब, 95 बिलियन का कर्जा था, 98 का 95 का था जब नवाज शरीफ का 95 का था। 31 बिलियन हमने अदा कर दिया और अब 113 का हो गया है। अच्छा, इस पे कभी पीडीएम, पीपल्स पार्टी ये बैठ के नहीं कहते और हमें ये नहीं बताते कि ये 113 अरब रुपया खर्च कहां से हुआ जो हमसे वसूल करवा रहे हो। इस पे कभी बात नहीं होती। बड़ी साहब देखें, गुजारिश ये है कि हर कोई एहतसाब चाहता है अपने मुखालफिन का।
मौजूदा हुकूमत इमरान खान की ज़ात की हद तक हमें यकीन था कि इत्तेसाम होगा और सॉरी भट्टी साहब, ब्रेक है तो ब्रेक बड़ी आजकल वैसे मुझे भी बड़ी देर से आई है, आपने रोकी हुई है। ये पेट का मामला है, इसलिए हम आपको रोकेंगे, मगर बच्चे रहते हैं। अच्छा, मैं जब वापस आऊंगा तो यही बात, इस बात पे सब इकट्ठे हैं। कोई डेट कमीशन बना के बताए किस गवर्नमेंट ने कितना पैसा खाया, कहां लगाया, और ले हमसे रहे हो, और आज हम डेट ट्रैप में हैं, मगर पीडीएम पे लड़ रहे हैं। जमहूरियत अजीब बातें। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। एक तो भट्टी साहब, सुप्रीम कोर्ट में KPK एक्ट 2013 से मुतालिक बल्दियाती जो इंतखाबात के हवाले से है, जस्टिस काजी फायद ईसा साहब ने बड़ी बरहमी का इज़हार किया और उन्होंने कहा है कि क्यों नहीं करवाए जा रहे, हर तरफ VIP कल्चर के तहत रूट लगे हैं, मशीन गन्स लगी हैं, क्या ऐसी होती है रियासत मदीना, कुछ हुआ तो ये गन्ने अवाम पर चलेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो सूबाई हुकूमत के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का भी इंतबा किया है, और 14 माह गुजरने के बाद बल्दियाती इंतखाबात क्यों नहीं करवाए जा रहे। एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा के पेश न होने पर अदालत का इज़हार बरहमी। क्या एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा बहुत मसरूफ़ आदमी, आइन पर अमल दरामद न हुआ तो KPK हुकूमत के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई भी होगी। बड़ी साहब, एक तो ये मामला है कोर्ट का, हमने बता दिया। दूसरा मामला ये है कि ये PTM वाला मामला जो जलसे का है और PDM वाला जो मामला जलसे का है और कोरोना भी है, तो ये तो नाजुक क्या पहला आपका सबसे अहम सवाल है सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस फायद ईसा। अब मौजूदा हमारे हुक्मरान वक़्त सबसे ज़ोर ये देते थे कि मैं निचली सतह पर इख्तियारात ले जाऊँगा। बल्दियाती इलेक्शन डे फर्स्ट से इनकी 22 सालों की जदोजहद। अब मुझे बताएं, 14 माह अगर इन्होंने इलेक्शन नहीं कराए, क्या इन पे कंटेम्प्ट नहीं लगनी चाहिए, कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? यार क्या मजाक बना लिया है कि आप बड़े बड़े बुलंद व बाला दावे करते हैं लेकिन इम्प्लीमेंट ज़ीरो है। मुझे बताएं ना, अगर वहाँ इलेक्शन बल्दियाती हो चुके होते, इस वक्त गली मोहल्ले में किसी की स्ट्रीट लाइट ख़राब होती, सड़क होती, वो बंद होता, गटर की प्रॉब्लम होती, वो जाके अपने कौंसलर या यूनियन आदम से हल करा लेता। ये इलेक्शन, उधर कोरोना तो अब आया, ये 14 माह से इलेक्शन ना होने का जवाब दे किसी को तो होना है। काजी साहब, ये एक गलत बात है कि हम जब वोट लेने जाते हैं तो बुलंद व बाले दावा कर लेते हैं, अवाम को बहकाते हैं, उनके जज्बात ख़रीदते हैं, लेकिन जैसे ही इक़्तिदार मिलता है अपने ही ज़ुबान से निकाले हुए अल्फाज पूरा करना भूल जाते हैं। बट साहब, इसमें एक प्रॉब्लम और भी है। वैसे मैं आपको बताऊँ, मैं आप इस बात पे बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की और जो आइन में लिखा हुआ है उस पर अमल होना चाहिए, मगर मैं आपको एक बात बता दूँ, बना लें लोकल बॉडीज़ और नए ठेकेदार माल खाएंगे, बत्तियां फिर भी नहीं आपकी होंगी। अच्छा, फिर मुल्क ही बंद कर दो, मुझे बताए ना, मानना अदालतों को भी नहीं मानना। मुशर्रफ ने बनाया था ना, नहीं जी, मैं कह रहा हूँ मुशर्रफ ने बनाया था। जब तक आप ठेकेदारी निजाम इस तरह रखेंगे, 2 नंबर आप बताए निजाम क्या लाए, बताए, चलो हाल बताए। मैं आपको बताता हूँ, रिकॉर्ड है ना हमारे पास, क्यों बाहरी ठेका देते हैं, खुद क्यों नहीं करते, किक बैक लेना होता है। अच्छा, रिको डिक का बल्दियाती इलेक्शन से क्या वास्ता? मैं ये कह रहा हूं, अनबिलीवेबल। मैं ये कह रहा हूं कि जब तक आप जो पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेट और ठेकेदार के नेक्सस को नहीं तोड़ते, आपका 100 रुपए का 20 रुपए भी नहीं। भाई इन्होंने तोड़ना ना, ईमानदार अफसर कमीशन ना खाने दें। अच्छा, अब ये भी मेरी जिम्मेदारी है, ये भी सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है। पता कि वो ठेकेदार को रोके। मैं तो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बात ही नहीं कर रहा। काजी साहब, भट्टी साहब लगता है इमरान खान से अपनी पुरानी दोस्ती निभा रहे हैं। पंजाब का जिक्र ही नहीं किया जहाँ मर्डर हुआ है बल्दियाती पूरे निजाम का। वहाँ तो क्योंकि नून लीग के थे, यहाँ सारी उस पे शब्बे खून मार दी। मैं वही गुजारिश, अब ठीक है, अगर ठेकेदारी निजाम खराब है तो उसको सही कर, बल्दियाती इदारे। और खान साहब का जिक्र कि 90% नून की अक्सरियत थी, इन्होंने वो भी कत्ल हुआ है, पंजाब को खंडरात में बदल दिया कि उनको तोड़ दिया, खत्म। और मैं जो अभी शुरू में ब्रेक में आपसे बात कर रहा था, कभी दुनिया में ऐसी कोई आपने हुकूमत देखी जो कि हम पाबंदी लगा रहे हैं, अपोजिशन जलसा ना करे, अपोजिशन कहती है हम जलसा करें। एक फिक्रा मुझे दे दें, आईनी तौर पे, कानूनी तौर पे हुकूमत का काम है सेहत आमा को बचाए, और न्यूट्रल ऑब्जर्वर हम आराम से देखेंगे। बोले देखिए, आगे बढ़ते हैं। अब बात यह है कि इस मुल्क के जो हैं हफीज़ शेखों ने, शौकत तरीनों ने, और ये जरा हफीज़ शेख साहब सुन लें वो क्या कह रहे, फिर मैं आता हूँ, सुनाएं जरा।
जो बहुत बड़ा पाकिस्तान को ख़तरा था कि तारीखी सतह पे हम मकरूज हो चुके थे, और इस वजह से इमरान खान साहब की हुकूमत को 5000 अरब रुपए देने पड़े माजी के जो कर्जे लिए गए थे उनकी सूद पर। तो आप सोचें कि अगर ये 5000 अरब रुपए न देने पड़ते तो हम कितना कुछ पाकिस्तान के लोगों को दे सकते थे, लेकिन ये हमने दिया। कहते हैं ना अंग्रेजी में लुक हु इज टॉकिंग। मुझे ये बताएं, इनके पास अब 2 दफ़ा हमारी मैशियत रही। इसहाक डार का तो मैं क्या कहूँ, उसने हर बात मानी IMF और वर्ल्ड बैंक की, कहते माल कटो तुसी। उसके बाद मुइन क्या था नाम उसका, मुइन जो हमारा प्राइम मिनिस्टर आया था वर्ल्ड बैंक में, वो आ गया, ये आ गए, और सब ने तुमने मिलकर ये सारे पैसे खुद खाए। यहाँ पे वो जो भट्टी साहब बता रहे हैं कि डंगर और इंसान एक जगह पे पानी पीते हैं और पे हम कर रहे हैं, पे हम करें, शर्म करें, कुछ तो करें। यानी यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर। मैं थोड़ा सा गुजारिश कर दूं, भट्टी साहब, और मेरे पास में 30 मुल्क की नहीं, मैं आपको डाका बताऊं क्या, ये जो आपने बताया ना 5000 अरब, ये आपको से पता है किस तरह लिया है? 150% गैस की कीमत बढ़ा के, 24 से 30 रुपए पेट्रोल महंगा करके, और डॉलर जी इन्होंने इतना नीचे किया। इनका ख्याल था, इनका क्लेम था कि हम एक्सपोर्ट्स बढ़ाएंगे। मुझे साबित करें एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं। ये आप पे इन्होंने आपके, मैं कह रहा हूँ, पेट से निकाला है 31 बिलियन US डॉलर। साहब बात मैं आपसे, और आपकी इतला के लिए साहब, एक तो हफीज शेख साहब की आपने बात नहीं सुनी। उन्होंने कहा सूद की जो सजा 70 दर्जे हैं सजाओं के, मैं उसमें नहीं जाता। मदीना की अल्लाह बात कर रहे हैं। अपने नबी को कहता, कह दे मेरी इनसे खुली जान गया, मैं रियासत मदीना की नहीं, मैं अपने अल्लाह का हुक्म बता रहा हूँ। लेकिन उसको छोड़े, वो कहते हैं 5000 अरब सूद दिया है, 31 बिलियन डॉलर सूद दिया है, और कर्जा बढ़ गया है 13,000 बिलियन डॉलर, 113 अरब डॉलर कर्जा बढ़ गया है। पहले 95 था, 95 था ना, क्योंकि 13 अरब इन्होंने लिया ना, 1000 अरब डॉलर कर्जा इन्होंने लिया। अब इस साल बाद फिर हम पहले 5000 अरब सूद पे दिया है कर्जा, अब फिर अगले साल 10,000 देंगे। क्या इस कौम के हर बच्चे को पैदा होने से पहले मकरूज ही करना है? ये हफीज शेख साहब को पीपल्स पार्टी भी लाई, इन्हें ये भी लाई। हमें सूद की तो खबरें देते हैं, कभी हमें अच्छी खबर दी है कि मैं बिजली, गैस और पेट्रोल की कीमतें कम कर रहा हूँ? मैं जो मिडिल क्लास है, जिनकी 10-20 हज़ार से 30 हज़ार से कम इनकम है, मैं उनके लिए ये पॉलिसियाँ लाया हूँ कि उनको घर भी मिल जाए, इज्जत से रोटी भी मिल जाए, उनका बच्चा भी पढ़ जाए। कहा जी साहब, हम आप ये हुई चीखते रहेंगे और ये हफीज शेख नहीं, फिर जहाज में बैठेंगे और बाहर चले जाएंगे इस वक्त IMF के पास। इस वक्त ये मलिक साहब आज PTI है, इससे पहले सारे बारी बारी ये गवर्नमेंट में थे। एक इतने बड़े डेट ट्रैप में हम फंस गए हैं, इसे डेट प्रिजन कहते हैं। एक कर्जे की जेल में हम कैदी हो चुके हैं। कोई कहता है वोट को इज्जत दो, कोई कहता है मैं रियासत मदीना बना रहा हूँ, कोई कहता है मैं कुछ कर रहा हूँ। क्या कोई ऐसी लीडरशिप आएगी जो इन एग्जिस्टेंशियल इशू से बाहर निकल सके? साहब एक फिक्र मैं आप बताऊँ, इस मुल्क में इज्जत असल किसकी है? वो है IPP। ऑडिटर जनरल पाकिस्तान कह रहा है 3000 अरब रुपए की बेज़ाब्तगी है। ये मैं नहीं कह रहा, हुकूमत पाकिस्तान का इदारा कह रहा है 3000 अरब। और अगर हम सारी जिंदगी पैसे गिनते रहे, हमारी जिंदगी खत्म। आपसे एक सवाल, ये हालत रोजाना ब्रेक पे जाना है, और आप सिर्फ 1 मिनट, हमेशा खरबों रुपए के बताते हैं, उसने ऑडिटर जनरल ने दिया, ये दिया। पिछले 2.5 सालों से, ये तो अच्छी हुकूमत है, चलो पुराने बुरे थे, रिकवरी मेरे सरकारी खजाने में इन लुटेरे डाकू चोरों ने जिन्होंने अरबों डॉलर लूटे हैं, कितने पैसे आए हैं? मुझे लो जी, मैं ब्रेक पे जा रहा हूं, मगर ब्रेक पे जाने से पहले एक स्टेटमेंट दे रहा हूं। IPPs को बेल आउट करने में PDM भी साथ है, PTI भी साथ है। जो असल काम है तुम उसमें एक हो, इसलिए हमारी लड़ाई कोई भी नहीं लड़ रहा। हमारी लड़ाई वो लड़ेगा जो इनके मुंह से, शेर के मुंह से हमारे गोश्त निकाल के वापस लाएगा और इनकी चोरी बंद करेगा। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं और देखते हैं ओबामा साहब क्या फरमा रहे हैं और ट्रंप साहब वहां जो डेमोक्रेसी का शोगल लगा हुआ है वो भी आपको बताते हैं। ब्रेक वेलकम बैक। अच्छा मलिक साहब, अब हम आते हैं, एक तो ये उसामा बिन लादेन को बार बार जिंदा क्यों कर देते हैं ये? अब ओबामा की किताब आ गई है, कोई तल का खेज इंकशाफात कर दिए हमने, पाकिस्तान को जो है वो नहीं लिया हमने। आप काजी साहब,
अच्छा सच्ची बात मैं आपको बताऊँ, हमारे हुक्मरानों का असल में करैक्टर इसमें नज़र आता है। पता नहीं उन्होंने तंज ने अपना अमेरिकन सदर ने हमारे प्रेसिडेंट को तंज किया है या सच लिखा है। उसने अपनी किताब में पता है क्या लिखा है? उसने लिखा है जब एबटाबाद में हमने हमला किया ना, तो मेरे ज़हन में एक ही चीज़ सवार थी, यार पाकिस्तानी सदर का फ़ोन आएगा, गुस्सा करेगा, ये हो गया, इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन होगी वगैरह वगैरह, एक उसके ज़हन में था। उसको कहा मेरे लिए सबसे बड़ी हैरत की बात हुई जब मुझे फ़ोन आया जरदारी साहब का, जो बड़े मसलत के बड़े और मुफाहमत के जरदारी साहब बड़े जाने जाते, उन्होंने कहा बड़ी खुशी की खबर है। उन्होंने कहा ये बड़ी खुशी की खबर है। तो वो अमेरिकन प्रेसिडेंट ओबामा कह रहा है कि मेरे लिए तो बड़ी हैरत की बात थी। थोड़ी सी मैं आपको 1 मिनट में एक हिस्ट्री भी बताता चलूँ। पाकिस्तान ने 71 में दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी नेकी की हुई है। यहाँ से हेनरी किसिंजर अमेरिकन फॉरेन मिनिस्टर स्पीकिंग गया था, ये पूरी दुनिया को नहीं पता था। हेनरी किसिंजर अपनी किताब में लिखता है मैं हैरान हूँ कि जनरल याहिया ने मुझसे मांगा ही कुछ नहीं। ही वॉज श्योर कि मुझे 10-15 बिलियन डॉलर पाकिस्तान को देने पड़ेंगे। इन्होंने वर्ल्ड पीस के लिए काम किया। उसने एग्जैक्टली यही बात की कि ये कैसे हुक्मरान है। फिर तीसरा एक और बड़ा अजीम हुक्मरान आया था जनरल ज़िया, 5.2 बिलियन डॉलर लिए जहाज़ अफगानिस्तान 9 साल लड़ते रहे। और तुर्की के एक एयरपोर्ट से अमेरिका के जहाज़ गए इराक हमला करने, उसने हमसे ज़्यादा पैसे सिर्फ जहाज़ उड़ाने के लिए लिए। हमने 5.2 बिलियन लिए अफगान जहाज़ के। तो हमारे हुक्मरानों की ये बेसिकली इसीलिए तो बात आपकी ठीक है, आपने ये बड़ी अच्छी बातें की हैं। मेरा और दर्द है, मेरा दर्द ये है कि इंतहाई अमीर कबीर इशराफिया ने हमें बेकारी बना दिया है। हम ज़्यादा मांग लें, हम कम मांग लें, शर्म से डूब मरें, ये देखें। और फैटफ आ गया है। जाएँ, आज इमरान खान साहब ने सोशलिज्म को बड़ी गालियाँ दी हैं। इस मुल्क में तो सोशलिज्म कभी आया ही नहीं है, ठीक है। नहीं, सोशलिज्म का नारा लगाया था, आया तो नहीं था। जरा जाएं चाइना को, फैटफ को कहें कि मैं पाबंदी लगा रहा हूं, जरा रशिया को जाके कहें कि मैं पाबंदी लगाने लगा हूं। की भट्टी साहब 126 मिलियन डॉलर का वारंट है, बिलियन डॉलर का लॉस हुआ और हमने पाया क्या है? कुछ भी नहीं। उसका एक हल है, हमें मुहिब्बे वतन की आदत चाहिए। हाँ। जिसकी आप जो अक्सर कहते हैं माशियत या इनकी ठीक होगी या आवाम की। हाँ। ये अपने लिए सब कुछ ले लेते हैं, मुल्क की इज्जत, मुल्क का सलामती दांव पर लगा देते हैं। उसकी हिम्मत कैसे हुई? ये दैश भी खुद बनाता है अमेरिका, तालिबान भी खुद बनाता है, जब चाहता है उनको इस्तेमाल करता है, जब चाहते हैं पाकिस्तान के खाते में डाल देते हैं। आपके हुक्मरानों को अपनी इकॉनमी ठीक करनी होगी, आपकी करप्शन का खात्मा करना होगा। जब तक आप इंडिपेंडेंट ना हुए, गैर मुल्की ताकतें आपको अपना गुलाम बनाने की कोशिश करेंगी। क्योंकि वक्त कम है और मलिक साहब बात यह है कि वहाँ रोज़ ट्वीट कर रहे हैं वो जो उनका ट्रंप है कि मैंने कोई नहीं जाना, ये इनका ये जमहूरियत के नाम पे हमारे साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, यहाँ भी और वहाँ भी। यहाँ इन हुक्मरानों को देखें, यूँ लगता है नवाज शरीफ साहब जो है GHQ को तबाह कर देंगे, उधर जाते तो हादसा निकल जाता है। और कर्जे मांग रहे हैं, बेकारियों की कौम में तब्दील कर दिया इन सब ने, नॉट ही अलोन, ऑल ऑफ देम। ये हमारी औकात बना दी इन्होंने। हम एक गयूर कौम थे, गैरतमंद कौम, इतना बड़ा मुल्क यार, इतनी कायदे आजम ने जिनके लिए पाकिस्तान बनाया था, इन हुक्मरान आने वालों ने 80% इस मुल्क को लूटा है। इन चोरों से वापस लेके अवाम की बाल करनी पड़ेगी। मलिक साहब एग्री करते हैं आप या नहीं? मैं एग्री करता हूँ, मैं होपफुल भी हूँ। मेरा हाल हम तो चल नाकाम हो गया, मेरा हाल हमारे बच्चे जो हैं वो एक आज़ाद पाकिस्तान बनाएंगे, मुझे गारंटी है। वो आज़ाद सांस लेंगे, इस तरह के हुक्मरान सर्वाइव नहीं करेंगे पाकिस्तान में। मैं आपको चैलेंज और मैं एक और भी बात बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करेंगे। मैं पहले बता रहा हूँ, ये जो प्रो रिच और एंटी पूर निज़ाम है, ये नहीं चलेगा। इसके ज़रिए कभी आप डिलीवर नहीं कर सकेंगे और इस निज़ाम से आपको इमरान खान को शिकस्त होगी। इनसे शायद हो या ना हो, ये री थिंकिंग दुनिया में हो रही है। ये लास्ट कमेंट मलिक साहब। नहीं हो गया, आप कह रहे हैं होगा इमरान खान। आप जो दुनिया में 2002 में रिकॉर्ड महंगाई पाकिस्तान में हुई है यार, आप लोगों को महंगाई खत्म करें और हमें एक गैरतमंद कौम है, हम हमारी गैरत बहाल की जाए और ये जो कशकोल तोड़ा जाए। और ये कर्जे वैसे कई मुल्कों ने कैंसिल भी किए हैं, आप देख सकते हैं कैसे हुआ है, मगर वो कोई और लोग थे। इजाज़त, कल मिलेंगे, अल्लाह हाफ़िज़।